आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है यहाँ का है कि 0.5 ग्राम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको क्या किया जेल्डलाइज्ड, और जो अमोनिया इवॉल्व हुई वो एब्जॉर्ब हुआ 50 ml ऑफ 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। जो रेजिडुअल एसिड है उसको 60 ml सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml, तो 60 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH चाहिए था। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, आपको यहाँ नाइट्रोजन का परसेंटेज बताना है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, ठीक है, उसका वेट आपको गिवन है 0.50 ग्राम, ठीक है। अब इस कंपाउंड को क्या किया, जेल्डलाइज्ड किया, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो उस प्रोसेस में हमारा क्या होता है, अमोनिया इवॉल्व होती है, हमारी क्या होती है, अमोनिया इवॉल्व। अब ये जो अमोनिया इवॉल्व होती है ये एब्जॉर्ब्ड हो जाती है, ठीक है, ये हमारी एब्जॉर्ब्ड हो जाती है। किसमें एब्जॉर्ब्ड हुई है, ये हमारी 50 ml, हमने क्या लिया 50 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, ठीक है। अब यहाँ पे जितना हमारा ये एब्जॉर्ब्ड हुआ, फिर हमारा कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर एसिड बच जाता है, तो जो रेजिडुअल एसिड हमारा रहा, क्योंकि ये सारे का सारे के साथ तो कंबाइन नहीं होगा, ठीक है, तो आपका कुछ एसिड बचेगा। तो वो जो रेजिडुअल एसिड है उसको क्या चाहिए था, इट रिक्वायर 60 ml ऑफ, ये हमारा 60 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH इसको चाहिए था, ठीक है। इसके साथ ये न्यूट्रल, किसके लिए, न्यूट्रलाइज होने के लिए। अब पूछा है कि हमारा जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है वो कंपाउंड में कितना है वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे एसिड की बात करूँ, देखो आपको यहाँ पे बोला है कि जो रेजिडुअल एसिड है उसको 60 ml NaOH चाहिए था, ठीक है, हमें क्या चाहिए, 60 ml NaOH चाहिए था। तो मैं यहाँ पे N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लगा सकती हूँ, मैं यहाँ N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लगा सकती हूँ। ये नॉर्मेलिटी है, ये वॉल्यूम है। अगर इसको मैं एसिड का ले रही हूँ और यहाँ पे मैं बेस का ले रही हूँ, ठीक है, न्यूट्रलाइज हुआ है ये। तो बेस के केस में आपकी नॉर्मेलिटी कितनी आएगी, देखो नॉर्मेलिटी क्या होता है मेरा, N फैक्टर इंटू मोलैरिटी। अब NaOH के केस में ये बेस है तो जितने OH माइनस होते हैं उतना उसका N फैक्टर, तो यहाँ पे एक ही है, मोलैरिटी 0.5 है, तो इसकी आ गई N2 0.5। कितना वॉल्यूम उसका लगा, 60 लगा, तो V1 कितना लगा होगा वो निकालना है। अब इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, देखो अगर मैं एसिड की बात करूं, सल्फ्यूरिक एसिड के केस में, तो मुझे मोलैरिटी गिवन है 0.5, मोलैरिटी 0.5 है। एन फैक्टर क्या होगा, जितने H प्लस होते हैं तो रिप्लेसेबल, तो 2H प्लस देता है ये, 2H प्लस प्लस आपका SO4 2 माइनस है, तो बेसिकली एन फैक्टर 2, तो नॉर्मेलिटी 2 इंटू 0.5, यानी कि मेरी नॉर्मेलिटी आ गई 1, एसिड की नॉर्मेलिटी आ गई 1। यहाँ पे ये N1V1 होगा, ठीक है, 1 इंटू V1, तो मुझे V1 ही कैलकुलेट करना है, तो 0.5 इंटू आपका 60 अपॉन में 1, तो यहाँ से आप हटा दो इसको, तो ये 10 हो गया, तो यहाँ से मेरा 30 ml आ गया, ठीक है। यानी कि आपका रेजिडुअल एसिड जो था ये कितना था आपका 30 ml। अगर मैं बात करूं, क्योंकि जितना एसिड रेजिडुअल था वही हमारा न्यूट्रलाइज हुआ है, तो ये मेरा आया 30 ml। अब ये अगर 30 ml आया तो यहाँ पे जो अमोनिया एब्जॉर्ब हुआ उसने कितना यूज किया इसका, 20 ml, 20 ml एसिड यूज्ड बाय अमोनिया, बाय NH3, अमोनिया ने इतना यूज किया, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या बोल सकती हूँ कि अगर मैं लेट सपोज मैं 1 मोलर अमोनिया कंसिडर कर रही हूँ, ठीक है, 1 मोलर अमोनिया का क्या मतलब होगा, 1 मोलर अमोनिया का मतलब होगा कि जो 1000 ml होगा, ठीक है, जो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे 1000 ml हम अगर सोल्यूशन ले रहे हैं तो उसमें कितना नाइट्रोजन है, 1000 ml सोल्यूशन कंटेन नाइट्रोजन 14 ग्राम, क्योंकि 1 मोलर है, ठीक है। तो मेरे पास कितना है 50, मेरे पास कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 50, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कितना आया, 20 आया, हमारे पास कितना आया, 20 आया। देखो अब ये चीज़ कैसे आई, ये आपका 20 ml कैसे आया, ठीक है, देखो कैसे आया। अगर मैंने एसिड जितना लिया, मैंने जितना एसिड लिया होगा उतना ही मेरा अमोनिया यहाँ पे यूज़ हुआ होगा, ठीक है, उतना न्यूट्रलाइज हो रहा, जो एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे H2SO4 लिया, मैंने क्या लिया, H2SO4 लिया। अब आपने अमोनिया लिया, ठीक है, ये आपको कुछ इस तरीके से NH4 HSO3 HSO4 दे। अगर मेरा यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर मैंने 1 मोल एसिड लिया तो मेरा 1 मोल ये लगा। तो अगर मैं वॉल्यूम की टर्म में बात करूँ तो इसका जितना वॉल्यूम होगा, लाइक मेरा 20 ml यूज़ किया तो ये भी मेरा
20 ml ही होगा, ये भी मेरा क्या होगा 20 ml होगा। तो अब मैं क्या 20 ml के लिए निकालूंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यूनिटरी मेथड लगाओगे। 1000 के लिए अगर 14 है तो 1 के लिए 14,000 और 20 ml में कितना नाइट्रोजन होगा, ठीक है, सोल्यूशन कंटेन नाइट्रोजन, इतना आपका आ गया। तो 14 बाय आपका 1000 इंटू में आपका 20 है, ये कैंसिल कर दो आप, तो 28 बाय 100 हो गया, यानी कि मेरा क्या आया यहाँ पे 0.28 ग्राम नाइट्रोजन होगा, ठीक है। ये हमने कैसे निकाला, देखो वॉल्यूम के टर्म्स में निकाल लिया, क्योंकि जितना वो एसिड यूज करेगा अमोनिया, 1 मोल है, तो बेसिकली यहाँ पे वही चीज मैंने बताया, अगर वॉल्यूम के टर्म में तो ये अगर 20 मोल लेगा तो यानी इसका 20 मोल ही एब्जॉर्ब हुआ होगा, ठीक है, तो यानी 20 आपका अमोनिया रहा होगा, ठीक है। तो 1000 ml सोल्यूशन में अगर इतना है तो 20 ml में कितना होगा, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब मुझे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हम निकाल सकते हैं कि जितना उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है 0.28, और ये आपका आया। आपको कंपाउंड का वेट कितना गिवन है 0.50, कंपाउंड का कितना गिवन है मुझे यहाँ पे 0.50 इंटू में 100, हम इसी तरह से निकालते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप 0.28 को अगर यहाँ पे अगर इसको आप डिवाइड करो, ठीक है, तो देखो मेरा क्या हमारा आंसर आएगा 0.56 इंटू में 100, यानी कि मेरा 56% आ गया, ठीक है। तो आपसे यही पूछा था, तो अगर हम अपने ऑप्शन देखें, ऑप्शन थर्ड में 56 है, 1 में 14, 28, 42, तो थर्ड विल बी द राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।